कि लक्ष्मी से जिसके पैसे फंसे हो, जिसकी वाद विवाद काफी दिक्कतें के बाद भी पैसे नहीं निकल रहे हैं, तो मुकदमा भी समस्या बढ़ रही है, जिस व्यक्ति की सिद्धि प्राप्त करना हो तो वो महाशिवरात्रि के दिवस में 12 से लेकर के 4 बजे के बीच में उस दिन रिद्धि सिद्धि दोनों विराजमान होती है। महाशिवरात्रि के दिन में 12 से 4 के बीच में यथाशक्ति संकल्प करके लक्ष्मी से समस्या जिस व्यक्ति का आ रहा है, वो व्यक्ति लक्ष्मी का पाठ करे या श्री सूक्त का पाठ करे या लक्ष्मी सूक्त का पाठ करे तो आपको इन जय कामरूप जय कामाख्या। आज मैं बात करने वाला हूं महालक्ष्मी की जिसकी भी कृपा प्राप्त करनी हो, विशेषतः महाशिवरात्रि के बारे में आज बात करने वाला हूं, क्योंकि साल भर में एक ऐसा रात्रि जिस रात्रि में हमको लक्ष्मी से समस्या या किसी भी प्रकार की समस्या होते हैं तो एक रात्रि में हम पा सकते हैं। उन चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूं, परंतु अगर किसी भी प्रकार की तंत्र से रिलेटेड या ज्योतिष से समस्या अगर आपके साथ में आ रही है तो आप अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे नंबर इसमें दिए जाते हैं, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। आज का विषय है कि महाशिवरात्रि जो मनाते तो हैं परंतु क्यों मनाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि महाशिवरात्रि पे जिसके पैसे फंसे रहते हैं, पैसे फंस जाना, काफ़ी लोगों को देखते हैं कि व्यापार में वृद्धि नहीं हो पाते हैं, पैसे व्यापार लगाने के बाद भी उठ नहीं पाता है ना, या तो पैसे किसी को दिए तो वो पैसे वापस भी नहीं करते, ये भी एक समस्या है। बहुत प्रकार की समस्या है, परंतु ये समस्या बहुत बड़ी है क्योंकि पैसे व्यापार लगा रहे हैं, इतने मेहनत भी किए और हमारे दुकान में भी उन्नति नहीं हो पा रहे हैं। दुकान में उन्नति ना होने के कारण हमारी मेंटलिटी जो डिस्टरबेंस है वो काफ़ी बढ़ता जाता है, वो बढ़ता बढ़ता हमारे शरीर पे दिक्कतें देने लगते हैं। तो इन प्रकार की चीज़ों का निवारण के लिए साल में सबसे बड़ा दिवस बताया गया है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि एक ऐसा दिवस है जिस दिन हम कुछ भी पा सकते हैं। अगर आपको लक्ष्मी से समस्या आ रही है, खासकर मैं इस वीडियो के माध्यम से ना लक्ष्मी के बारे में ही चर्चा करने वाला हूं कि लक्ष्मी से जिसके पैसे फंसे हो, जिसकी वाद विवाद काफ़ी दिक्कतें के बाद भी पैसे नहीं निकल रहे हैं, तो मुकदमा भी समस्या बढ़ रही है, तो आप इन वीडियो को लेकर के आप देखें अच्छे तरीके से कि क्या हमारे लिए उचित होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आपको लक्ष्मी के लिए क्या करना चाहिए इस दिन। प्रयोग तो बहुत हैं क्योंकि महाशिवरात्रि का जो रात्रि काल है ना, वो ज़्यादा से समय हमारे पास कम रहता है समय, क्योंकि एक ही रात्रि का विषय है और 12 से लेकर के 4 बजे के बीच में टाइम आप नोट कर लेना कि 12 से लेकर के 4 बजे का जो समय रहता है, हालांकि आप 10 बजे 11 बजे 12 बजे कभी भी बैठ सकते हैं, परंतु 12 से 4 का जो समय रहता है ना, बहुत बड़ा समय रहता है। वो बहुत ही बहुमूल्य समय माना गया है क्योंकि किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त के लिए, और अगर हम ये आपका भगवती का अगर हम मंत्र भी सिद्ध करना चाहते हैं या भगवान शिव की कृपा पाते हैं तो उस दिन बहुत बड़ी आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि उस दिन हमको लक्ष्मी से समस्या के बारे में अगर हमको करना है तो एक चीज मैं बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही आश्चर्यचकित, शायद आपको पता हो या ना हो तो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। महाशिवरात्रि के दिन में बेल व वृक्ष आपने नाम सुना होगा, जो भगवान शिव पे चढ़ाया जाता है। बेल पत्र, जो बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है उसका बहुत बड़ा महत्व है। उसी दिन माता रिद्धि और सिद्धि दोनों की कृपा बहुत ही बनी रहती है। जिस व्यक्ति की सिद्धि प्राप्त करना हो तो वो महाशिवरात्रि के दिवस में 12 से लेकर के 4 बजे के बीच में आप स्थान पे बैठोगे। आपकी जो भी समस्या है उस समस्या को लेकर के, क्योंकि बिल्व वृक्ष के पेड़ में उस दिन रिद्धि सिद्धि दोनों विराजमान होती है। उस दिन आप जाकर के लक्ष्मी की श्री सूक्त का यथाशक्ति पाठ करो। आप महाशिवरात्रि के दिन में 12 से 4 के बीच में यथाशक्ति संकल्प करके लक्ष्मी से समस्या जिस व्यक्ति का आ रहा है वो व्यक्ति लक्ष्मी का पाठ करे या श्री सूक्त का पाठ करे या लक्ष्मी सूक्त का पाठ करे तो आपको इन प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। जो व्यक्ति साधक है, जो भी साधना करते हैं ना, क्योंकि साल में कुछ कुछ रात्रियां जैसे महारात्रि हो गए,
ये सब महारात्रि हो गए, शिवरात्रि महारात्रि हो गए। जैसे महाअष्टमी वो महारात्रि हो गए, महाअमावस्या, दीपावली की रात्रि काल जो होता है महाअमावस्या, होली का जो रात्रि होता है वो महारात्रि होता है। कुछ कुछ रात्रियां, जैसे आपका अष्टमी जो भगवान कृष्ण का जन्म होता है उसको महाअष्टमी कहते हैं, वो भी महाअष्टमी में आता है। महारात्रि के एक दिन पर इसमें वो भी आता है जो कृष्ण जन्माष्टमी होते हैं। तो कुछ कुछ रात्रियां हैं जिस रात्रियां में हम जल्दी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी अगर हम साधना करते हैं या गुरु मंत्र ही हम जाप कर रहे हैं तो उसको यथाशक्ति हम बेल वृक्ष के नीचे जाप करेंगे। और अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो भगवती का कृपा लेकर के, माँ का, महामाया की कृपा लेकर के, भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर के और अभिषेक करें, शिवलिंग पे अभिषेक करें। अभिषेक किस प्रकार से करना है? गन्ने का जूस, अगर आपको लक्ष्मी से समस्या हो रही है तो आप गन्ने का जूस से अभिषेक कर सकते हैं। और वो भी नहीं हो पा रहा है तो लक्ष्मी जी का मंत्र है, उस मंत्र से एक एक बार बोलना है, एक एक बेलपत्र भगवान शिव पे चढ़ाना है। क्योंकि भगवान शिव की उसी दिन उत्पत्ति हुई, भगवान शिव का जो आशीर्वाद है हमको उस दिन में प्राप्त हुआ। तो बहुत बड़ा दिवस है, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है भगवान शिव का विवाह है या तो क्या है। ज़्यादातर लोग भगवान विवाह का ही ये चीज़ मनाते हैं, परंतु जो वास्तविकता में है कि जो महाशिवरात्रि कहा गया है किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, अगर आप कोई साधना भी प्रारंभ करना चाहते हो तो भगवान शिव का, अगर भैरव की साधना अगर आप करना चाहते हो तो भगवान भैरव का, भगवान शिव का आशीर्वाद आप शिवरात्रि की रात्रि से प्रारंभ कर सकते हैं। परंतु आपको गुरु अति आवश्यक है। मैं हर एक वीडियो में बताता हूं, इस वीडियो में भी बता रहा हूं, गुरु अति आवश्यक है। तो शिवरात्रि की रात्रि में आप, अगर आप चाहते हैं लक्ष्मी की प्राप्ति, अगर आपको कर्ज से समस्या आ रही है, बहुत सारी कठिनाई का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो आप 12 से लेकर के 4 बजे के बीच में, ये समय आप नोट कर लें, उन बीच में भगवान शिव का आशीर्वाद विशेष मिलता है और इन समय में हम इन प्रकार की कार्य को कर सकते हैं। दीपक जला करके भगवान शिव का अभिषेक करें या तो श्री सूक्त का यथाशक्ति संकल्प लेकर के पाठ करें अखंड लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। संकल्प में अखंड लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति व व्यापार वृद्धि के लिए संकल्प करें और उस समय बैठ जाएं। 10 बजे 11 बजे आप बैठ जाएं, 12 बजे बैठ जाएं, 4 बजे तक कंटिन्यू आपको बैठना है आसन पे और उस समय बिल्व वृक्ष के नीचे करो तो आपके लिए और फायदा होगा। नहीं कर सकते हैं तो भगवान शिव का मंदिर में करो तो आपके लिए सबसे उत्तम। वो भी नहीं कर सकते हैं, अगर आप सुख शांति चाहते हैं तो आप अपने घर में अभिषेक का कार्यक्रम रख सकते हैं, जो भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और अगर इन प्रकार की समस्या अगर आपको समझ में क्लियर नहीं आ रहे हैं, मैं तो कोशिश करता हूं आपको समझाने के लिए, फिर भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ें। अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो दीक्षा भी यहाँ पे दे देंगे, परंतु मुझे देखना पड़ेगा आपका क्या है, उस लेवल से मैं सबको दीक्षा देता नहीं हूँ। मेरा दूसरा लेवल है, उस प्रकार से जानने के बाद में ही अगर आप हमारे चीज़ को फॉलो कर सकते हैं तो मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आप तंत्र से रिलेटेड भी समस्या है या ज्योतिष से रिलेटेड तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ में संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना, मैं दूसरा वीडियो में जल्दी होली पे लाने वाला हूँ। जय कामाख्या, जय कामरूप।